ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पहलवान पूनिया। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आपका सबको शादी ब्याह में जाना है, इसलिए समय का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने का संकल्प जो लिया था, हम उस संकल्प को दोहराते हैं। सारे साथियों ने पिछले 6.5 घंटे से जो चर्चा की है, उसमें एक चीज जो संविधान की महत्वपूर्ण आत्मा है, हिंदुस्तान की प्रजा की, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो किसान और मजदूरों ने अपना खून बहाया था और जो बहुत बड़ी लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी और आज़ादी के दीवानों ने बैठ करके, जेलों में गए हुए नेताओं ने बैठ करके ये संविधान लिखा था। इसमें जो बाईपास निकलने की 6 घंटे में जो प्रयास किया गया समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्षता पर कोई डिबेट, कोई बहस, कोई विचार नहीं रखना, मैं समझता हूं सबसे बड़ा दुख का विषय है। और आज अगर हम बात करना चाहेंगे कि 1957 की अगर पहली कम्युनिस्ट सरकार को अगर भंग करने का जो आरोप लगा रहे हैं, 100% सही बात है। नेहरू जी की सरकार ने वो सरकार भंग की थी, लेकिन भूमि सुधार लागू करना, प्रीमियर्स पेंशन खत्म करना और दूसरे इंदिरा जी के जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, हिंदुस्तान के समाजवादी मॉडल को, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता की बात को शामिल करना सबसे बड़ा उदाहरण था। देश में गरीबी थी, भूखमरी थी, लेकिन 1991 से पहले देश के किसी भी किसान और मजदूर ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि देश के संविधान के साथ जनता खड़ी थी, देश की सरकार के साथ जनता खड़ी थी। जो समाजवादी शब्द को तोड़ने और मरोड़ने का काम 1991 के बाद संपूर्णभूत्व संपन्न समाजवादी शब्द को डिस्क्रिप्ट करने का जो प्रयास किया गया, अमेरिका प्रस्थ नीतियां हिंदुस्तान में लागू हुई, उन नीतियों के बाद जिस तरीके से तेजी से किसान और मजदूर के बीच समता का जो शब्द आया है, जो फासले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, सभापति महोदय, ये फासले हिंदुस्तान के समाज के लिए खतरनाक हैं। मैं आपका ये ध्यान इंगित करना चाहता हूं, जो लोग पंथ निरपेक्षता की बात को बाईपास नहीं करना चाहते हैं, आज हिंदुस्तान के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। वो चाहे अम्बेडकर की बड़े बड़े नाम ले लें, चाहे भारत रत्न से उसको तवज्जो दे दें, लेकिन समाजवाद अगर खतरे में आएगा, पंथ निरपेक्षता अगर खतरे में आएगी, तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। जनता में आखिरी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो हम अम्बेडकर को और उसके संविधान को और संविधान बनाने वाले निर्माताओं को हम श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। हम देश की संसद को और हम देश के संविधान को हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जो साथी गिरधारी बार बार मांग कर रहे थे कि साहब हमारी फसल नहीं बिक रही है, आज उसी का परिणाम है कि ये किसान जो 2 रुपए किलो प्याज बेचता है, आज 100 रुपए किलो खरीद के ला रहा है। आज एक किसान 25 क्विंटल से फालतू अपना अन्न नहीं बेच पाता है, एक व्यापारी 1000 क्विंटल खरीद लेगा, 2000 क्विंटल वापिस बेच देगा। ये असमानता हिंदुस्तान के संविधान को तेजी से चेक करने की जरूरत है। हमें चेक और बैलेंस की बात को समझना पड़ेगा। आज हम जिक्र करना चाहें जेएनयू का, वो सरकारें जिन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू की याद में जेएनयू बनाया, जहां गरीब का बच्चा आईएएस बना, आईपीएस बना, उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां समाज को आगे ले जाने का काम जेएनयू ने किया। आज किस तरीके से प्लानिंग से जेएनयू को तोड़ा जा रहा है, आज किस तरीके से ये कह रहे हैं शौचालय फ्री में देंगे लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं देंगे। जो सोशल मीडिया पर जिस तेजी के साथ जहर उगलने का काम किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के संविधान के लिए खतरा है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा उस रोहित वेमुला की मां की तरफ, जो आज भी इस बात के लिए दर दर भटक रही है कि मेरा बेटा आत्महत्या कैसे कर गया, उसका इंटेलिजेंट बच्चा इस व्यवस्था में कैसे मर गया। मैं याद कराना चाहूंगा 2016 में आशा साहनी अपने करोड़पति बेटे को फोन करती है, ये कहती है कि मैं अब चल नहीं पाऊंगी, मैं अब खाना नहीं बना सकती। 10 महीने 24 दिन के बाद जब उसका बेटा वापिस बंबई की उस घर में आता है जो 7 करोड़ की लागत का घर था, मां का कंकाल मिलता है।
ये समाज में समाजवादी परिकल्पना के साथ अन्याय है। ये अन्याय है इस बात के साथ कि हम संविधान की आत्मा को आज भी आत्मसात करने से दूर भाग रहे हैं। आज भी डाइकिन का मजदूर कह रहा है, निमराना का मजदूर कह रहा है कि मुझे यूनियन फ्लैग लगाना है, और 2019 की जनवरी में डाइकिन के मजदूर पीटे जाते हैं। आज भी मेरे दूसरे साथी बलजीत ने यह बात कही है कि हमें राजस्थान के नौजवान को वहां न्याय नहीं है, दूसरे सूबों के साथ बात की जाती है। ये सबसे बड़ी बात ये कि दूसरी देश की कंपनियां करके हिंदुस्तान के हमारे स्टेट में आकर के कैसे अपने नियम जनता पर थोप सकती है, ये हमारे लिए एक दोबारा पुनरावलोकन। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, जिस तरीके से आर्थिक सुधारों को स्वीकार करके संविधान के मूल आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा, आज बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान की इस सरकारों के सामने कि अगर आप संविधान की मूल आत्मा को नहीं बचा पाएंगे, हम 200 के 200 लोग अगर इस बात पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं आज अगर ये संविधान नहीं होता तो मेरे से पहले 10 साथियों ने ये बात कही है कि हम एमएलए नहीं होते, मैं भी एमएलए नहीं होता। हो सकता है यहां बैठे 200 लोगों में से 180 लोग यहां नहीं होते, तो फिर हमें हमारे वजूद को, हमारे अस्तित्व को हमारे हाथों से हम मिटते हुए नहीं देख सकते। मैं जिस इलाके से आता हूं, मैंने कई दफा बात रखी है ये बात कि अगर समाजवादी मॉडल को हम वापस लागू नहीं करेंगे तो हम जनता की तमाम सहूलियतें दे नहीं पाएंगे। जो सरकारें छबड़ा के उस संयंत्र को बचा सकती हैं, उनको बताना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को, जो बीपीसीएल को बेचना चाहती है, कितने रुपए में बेचना चाहती है, 65,000 करोड़ में बेचना चाहती है। उस बीपीसीएल को जो 5 साल में 35,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देती है, जो 15,000 करोड़ टैक्स देती है, मैं जनाब ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी मॉडल को खतरे में डाल करके हम हिंदुस्तान के संविधान को बचा नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।